गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं जो चैनल बनाने जा रहा हूँ वो है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। वो गार्डन फर्टिलाइज़र जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये था कि कभी भी आप जब गार्डन में जाते होंगे तो 6 इंच के पॉट में, 4 इंच के पॉट्स में नर्सरी वाले जो बेचते हैं फ्लावर्स, उनके पॉट्स फूलों से भरे लदे रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? तो कुछ तो सीक्रेट है जो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो गार्डनर वाले हमें नहीं बताते हैं, जो नर्सरी वाले होते हैं वो हमें नहीं बताते हैं। इसका मुख्य कारण है उनका बिजनेस। लेकिन मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरा आज का तजुर्बा नहीं है। मैं यूट्यूबर बिगनर ज़रूर हूँ लेकिन गार्डनर नहीं। गार्डनिंग का शौक़ मुझे बहुत पहले से है, करीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ही इनकरेज किए कि भाई तुम कुछ वीडियो बनाकर शेयर करो, या फिर कुछ ऐसा नॉलेज दो, या ऐसा कुछ करो कि हमें बार बार तुमसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े क्या करना है नहीं करना है। तो दोस्तों का सपोर्ट रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना अपना चैनल शुरू करूँगा। ये मेरा थर्ड एपिसोड है, थर्ड चैनल है। तो एक्चुअली एक ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एक तजुर्बा के अनुसार। मैंने पहले ही बोला कि मैं बिगनर यूट्यूबर हूँ, ना कि बिगनर गार्डनर हूँ। ये आप अच्छे से जान लें, एकदम ध्यान में रख लें कि मैं बिगनर यूट्यूबर हूँ, ना कि बिगनर गार्डनर। गार्डनिंग का मुझे 28 साल का एक्सपीरियंस है, 28 से 29 साल का एक्सपीरियंस है मित्र। इवन कहे तो मेरा पैसन रहा है बचपन से। पैसन का मतलब मैं बता रहा हूँ, बचपन में ये आदत थी मुझे कि जो पॉकेट में नहीं मिलती थी तो मैं कहीं नहीं जाता था। मैं कुछ टॉफ़ी नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मैं सीधा नर्सरी जाता था और नर्सरी से सुंदर फ्लावर उठा कर ले आता था। मैं कभी भी दो ही चीज़ पे मैं फोकस किया था, एक नर्सरी जाना और एक बुक में पढ़ने की मुझे बहुत अच्छी आदत थी। तो मैं दो ही चीज़ में पैसे खर्च करता था मित्र, एक तो गार्डन पे और दूसरा ये नहीं। ये मुझे जहाँ तक मैंने होश संभाला तो मुझे 14 साल की उम्र से, जो कि मुझे समझ में आने लगा कि मैं गार्डनर के पीछे भाग रहा हूँ, गार्डन के पीछे भागता हूँ, फूलों के पीछे भागता हूँ। इसलिए मैं कहा कि मैं बिगनर नहीं हूँ, यूट्यूबर बिगनर हूँ, मगर गार्डनर नहीं हूँ, बिगनर गार्डनर नहीं हूँ। ये आप अच्छी तरह से समझे। तो जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा मैं अपने तजुर्बे के अनुसार बताऊंगा। हाँ, यूट्यूब के चैनल पे मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती है, शब्दों में हेरफेर हो सकता है, वो तो आप इतना समझ ही लेंगे और हमें कॉपरेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैं आगे चलता हूँ आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताने के लिए। तो एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ पॉट्स भी रखे हैं मैंने, यहाँ पर दिख रहे होंगे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। 4 नीचे 3 ऊपर है, 7 फर्टिलाइज़र जो मुख्यतः मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये 7 फर्टिलाइज़र, ये जो 7 फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं मुख्यतः इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ फर्टिलाइज़र्स मैंने अलग से और भी एक्स्ट्रा रख लिए हैं जो कि घरेलू है, बिल्कुल आप जब चाहें जहाँ से ईजिली ग्रो आप उपलब्ध कर सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकती है। वो कैसे, मैं आगे वीडियो में आपको विशेष बताऊंगा। आप पहले आप मेरे इस फर्टिलाइज़र को देख लीजिए। ये है मेरा फर्टिलाइज़र। ये भी देखिए, मैंने कोई पॉट वाट ख़रीदा नहीं है। ये 10 रुपये वाला जो फेरी वाला आता है ना, हर एक माल, मैं उनसे ही परचेस किया हूँ। उनको भी सपोर्ट मिल जाता है और मैं इसी तरह का पॉट इस्तेमाल करता हूँ जनरली। अब मैं आपको बताता हूँ इस फर्टिलाइज़र के बारे में। जो 10 टाइप का फर्टिलाइज़र रखा हुआ है उसमें देखिए मैंने एक ग्रुप कर बना कर रखा है, आप गौर से देखिएगा। देखिए मिलता जुलता फर्टिलाइज़र आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहे हैं ना, ऐसे मिलता जुलता फर्टिलाइज़र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बताता हूँ विशेष कि क्या है ये पहला, ये जो लाल वाला फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ना, एक पोटास है, रेड वाला खल्ली है, ये नीम खल्ली है दोस्तों। दो तरह खल्ली, एक नीम खल्ली भी आती है और एक सरसों खल्ली भी आती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नीम खल्ली, और नीम खल्ली है, और ये है आपका नीम पाउडर।
ये जो दिख रहा है ना नीम खाली पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में है, ये देखिए जो दिख रहा है ना ये नीम ही है, दोनों का खल्ली ही है, लेकिन ये केक के रूप में है दोस्तों। ये आप देखिए गौर से देखिए, ये केक के रूप में है, इसे इसलिए नीम केक कहते हैं, और ये पाउडर की फॉर्म है। तो हम लोग इसे ये दोस्तों बाज़ार में मिल जाते हैं आपको इजीली, बाज़ार में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, नर्सरी वाले के पास भी फर्टिलाइज़र मिल जाता है। लेकिन मुख्यतः मैं ये खल्ली जहाँ पर नीम की तेल निकाले जाते हैं मैं वहीं से परचेज़ करता हूँ, और सस्ते और अच्छे गुड क्वालिटी नीम खली हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ डीएपी। ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए गौर से देखिए, ये देखिए दानेदार, ये बिल्कुल दानेदार, ये है डीएपी। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा मैं दिखा रहा हूँ एनपीके। ये देखिए जो मुख्यतः गार्डनर लोग वो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एनपीके, एक एनपीके 2020 है, ये देख रहे हैं ना, ये एनपीके 2020 है, और ये है ये एनपीके 2020, और ये है आपका एनपीके 1990। अब आप एक चीज़ तो आप देख लिए यहाँ पर, एक चीज़ और बता रहा हूँ। तीसरा एक एनपीके होता है जो मैंने नहीं रखा है, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ पर अवॉइड किया हुआ है। तो मैं 3 तरह का एनपीके भी रख सकता था, लेकिन मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं इस्तेमाल ही करता हूँ। बिल्कुल वो तीनों एक ही जैसे मिलेंगे, कलर में हेर फेर हो सकता है आपको, बिल्कुल देख रहे होंगे। तो वो जो एनपीके होता है जो जनरली हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है 12, 36 और 16 का रेशियो में एनपीके। तो कुछ प्लांट में मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं थे, नहीं तो मैं दिखा देता। कुछ प्लांट्स में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो मैं गार्डन एरिया में वो जो होते हैं ना वो फ्लावरिंग के लिए, वो उसका इस्तेमाल मैं नहीं करता, फ्रूटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ उस एनपीके का। आपको मैंने डीएपी बता दिया, आपको मैंने नीम खली बता दिया, और अब आपका बोन मिल। ये बोन मिल देखिए, ये जो देख रहे हैं ना पाउडर के रूप में, ये भी बोन मिल है। बोन मिल भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि आपको सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ये ऐसा देखिए बिल्कुल दानेदार, मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। ये दोनों का मिक्स मैंने रख लिया है स्पेस बचाने के लिए। देखिए ये दानेदार दिखाई दे रहा है। दूसरा इसमें पाउडर भी मिक्स है, ये जो देख रहे हैं ना उड़ता हुआ, ये देखिए ये पाउडर है बोन मिल का। ये पाउडर देखिए, फिर से देखिए आप, ये देखिए पाउडर के रूप में है। और एक है, मैं आगे बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं एक जो बता रहा हूँ दानेदार जो बोन मिल बता रहा हूँ, उसके बारे में भी, ये जो देख रहे हैं दानेदार, वो बताऊंगा। अब पाउडर के रूप में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कि आगे क्या है इस दोनों में, पाउडर के रूप में और सॉलिड जो दाने दिख रहे हैं ना, वो दोनों में क्या अंतर है, क्या करना है आपको। तो ये मैं परिचय आपको देना चाह रहा था। ये हो गया एनपीके, आपको बता दिया। अब ये है बोन मिल। बोन मिल के जगह पे बहुत सारे लोग अपने गार्डन में बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि फूल जो होता है, फूल हमारे पूजे में भी काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बोन मिल का अवॉइड ना करें। तो कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? बोन मिल तो एक्चुअली कैल्शियम का सोर्स है, तो बोन मिल कहाँ से मिलेगा? तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसे देखिए गौर से, पहचान रहे इसे? ये है पान में पान में डालकर जो हम लोग खाते हैं ना, चूना, जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाले चूना, ये है वही चीज़ है। आप इसे रात भर भिगो देंगे तो बिल्कुल देखिएगा एक पेस्ट टाइप का तैयार हो जाएगा ये। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे चल के बताऊँगा, विशेष बताऊँगा कि कैसे और कितना करेंगे। ये आपका बोन मिल का सब्स्टिट्यूट मैंने बताया कि अगर आप बोन मिल नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या डालें, ये खाने वाला चूना। अब है ये देखिए इप्सम सॉल्ट, ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट दिख रहे होंगे आपको, ये इप्सम सॉल्ट, ये भी देखिए क्रिस्टल के फॉर्म में है, बिल्कुल ये भी दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टल के फॉर्म में। ये तीनों एनपीके भी जो तीनों होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहते हैं। और ये भी देखिए इप्सम सॉल्ट, ये बहुत ही इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर है इप्सम सॉल्ट। मैं आगे बताऊंगा इसका, इन सारे खादों में सबसे इम्पॉर्टेंट खाद अगर है तो कोई है इप्सम सॉल्ट, जो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे और कब डालें। और यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, 3 तरह का मैंने फर्टिलाइजर रखा हुआ है, गौर से देख रहे हैं, ये एक ये और एक ये। अब ये तीनों क्या है? तीनों, ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये है काऊ डंग, जिसे हम लोग कहते हैं गोबर की खाद। अब इसमें भी देखिए कुछ पाउडर के फॉर्म में है और कुछ मिट्टी के ढेले जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? काऊ डंग। मैं आपको बताऊंगा विशेष कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।
और ये जो देख रहे हैं मिस, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, वर्मी कंपोस्ट। हम लोग नर्सरी में जाते हैं और 40 और 42 रुपए का 1 केजी का पैकेट उठा के लाते हैं, लेकिन क्या वो वर्मी कंपोस्ट आपके गार्डन को सहयोग करेगा, आपके प्लांट को सहयोग करता है? आप इसे सोच समझ कर ही परचेज करें और अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल, ना हो तो कोशिश करें कि खुद ही बनाएं वर्मी कंपोस्ट। मैं इसी चैनल, जब मैं बनाऊंगा एक नेक्स्ट चैनल, तो मैं बताऊंगा कि ये वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। आप इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल। लीफ फर्टिलाइज़र के बारे में आप जानते होंगे, जस्ट लाइक वही बनता है, इसे भी उसी तरह से केंचुए की खाद बोलते हैं इसे, केंचुए की खाद। तो हम लोग केंचुए का इस्तेमाल ना करके हम लोग लीफ वगैरह का इस्तेमाल, मैं विशेष बताऊंगा कि कैसे हम इसका करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट से, जो किचन वेस्ट होते हैं ना, फ्रूट्स और ये सब, उससे मैं बताऊंगा कि कैसे तैयार किया जाता है। जनरली वर्मी कंपोस्ट वही होता है, यही इसका भी वही चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट। अब है आपका लास्ट, देखिए ये सरसों, ये सरसों खली, आप गौर से देखिए इसे, ये जो देख रहे हैं ना सरसों खली, ये है सरसों खली। तो सरसों खली, इसका भी मैं इस्तेमाल बताऊंगा कि क्या है। तो इन सारे 10 फर्टिलाइज़र में मैं बताऊंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र कौन है। एक तो मैंने पहले ही बताया, ये है इप्सम सॉल्ट, जो कि आप जितना भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी तरह का डैमेज प्लांट को नहीं करता है। ये इतने न्यूट्रियस फर्टिलाइज़र है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने चीज़ इसमें पाए जाते हैं। तो आगे मैं डिटेल बताऊंगा, सरसों के बारे में बताया कि कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा, वो डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए लाइन बाई लाइन में आपको इस फर्टिलाइज़र के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ और कैसे फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो पहला मित्र है आपको जो बताने जा रहा हूँ, यूरिया। यूरिया एक्चुअली क्या है? अमोनिया और CO2 का कंपोजिशन है। अमोनिया तो जानते ही होंगे, और CO2 एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसे हम लोग सॉलिड के फॉर्म में लाते हैं। यूरिया में 80% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 80% नाइट्रोजन का मतलब हुआ कि प्लांट को कितना अच्छा, मतलब कि बूम देगा, लीव्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को, ये आप समझ सकते हैं। तो यूरिया, लेकिन मैं यूरिया का इस्तेमाल अपने गार्डन में नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉट को खाली रखा, कहीं भी आपको यूरिया दिखाई नहीं देगा। और कोशिश करें कि आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें, ये एक्चुअली खेती बाड़ी में ही इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े जो हेक्टेयर में खेती होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया यूरिया के बारे में, विशेष नहीं करूँ, चर्चा नहीं करूँगा। एक्चुअली यूज़ किया जाता है इसे फ्रूट्स और फ्लावर्स को प्राप्त करने के लिए, है ना, लेकिन हम लोग इससे इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ है आपका पोटास मैं बता रहा हूँ। ये पोटास मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पोटास जो है, बिल्कुल देखिए ये रेड वाली, ये पोटास जो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए मैं इसे अपने गार्डन एरिया में शामिल किया हुआ। पोटास जो है बिल्कुल फ्लावर के लिए, लीफ के लिए, फ्रूट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या करता क्या है और कैसे इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस पोटास को एक चम्मच भर, ये जो देख रहे हैं ना छोटा सा, या फिर टी स्पून आप ले लेंगे, किचन टी स्पून जो आता है ना हम लोग का, टेबल टी स्पून, आप उससे ले लेंगे। उसमें कम से 5 ml के मिलीलीटर के आसपास, या फिर आपको क्या कहते हैं ml, मिलीग्राम, उतना आप पोटास लेकर के आप डायरेक्ट गमले में डाल देंगे। एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि मैं जब भी जिक्र करूँगा तो 8 से लेके 12 इंच के पॉट के ही बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिए। जब भी मैं स्पून की जिक्र करूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं जो भी बात कहने जा रहा हूँ 8 से लेके 12 इंच के पॉट का ही इस्तेमाल करने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप एक चम्मच ले, उसे अच्छे से मिट्टी को कोड़ करके और इस पोटास को डाल देंगे। और ये क्विक रिएक्शन करता है, क्विक एक्शन लेता है। तो ये जो है आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में बहुत ही सहयोग देता है। ये दूसरा चीज़ आपको मैं बताता हूँ, नीम खली। अब नीम खली के बारे में आप जो देख रहे हैं ना, नीम खली मैंने बताया, नीम खली, इसका भी इस्तेमाल हम लोग फ्रूटिंग प्लांट में और फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कैसे करते हैं? देखिए, आपने भी कुछ गार्डन में अपने फ्रूट्स के प्लांट लगाए होंगे, गुआवा लगाए होंगे, नींबू लगाए होंगे, आजकल लोग चीकू लगा लेते हैं, मैंगो लगा लेते हैं, एप्पल्स भी लगाए जाते हैं। इवन मेरे बिहार में एप्पल के गार्डन आ चुके हैं, हेक्टेयर में एप्पल उगाए जा रहे हैं। उस एप्पल का नाम है हर्बल 99, जो
जो कि लॉट मतलब कि बहुत सारे खेतों में उपजाए जा रहे हैं। हाँ, क्वालिटी तो वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फल मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप लोग गमले में भी मैं भी उगा रखा हूँ, मैं भी एप्पल उगा रखा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कभी एप्पल का चर्चा आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा कि एप्पल मैंने कैसे लगाया और कौन सा वैरायटी का एप्पल। मैंने 2 एप्पल प्लांट 2 या 3 लगा रखा है, 2-3 कैटेगरी का एप्पल लगा। जब उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो गया तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं आपको केक के बारे में बताया। इसे विशेष गमले में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, कितना करेंगे। तो आप गमले मैं तो बताया कि 10 से 5 मिलीग्राम आप लेंगे और उसे सीधा मिट्टी कोड़कर इसे गमले में मिला सकते हैं। इस चीज़ को, नीम खली को। और ये क्या करता है, नीम खली एक्चुअली होता है क्या है, नीम खली में पाया क्या जाता है, तो मैं आपको विशेष बता दूं। नीम खली में पाए जाते हैं मैग्नीशियम, दूसरा चीज़ कैल्शियम, तीसरा चीज़ जिंक्स। अब ये बताइए, आपने नाइट्रोजन तो दे दिया, नाइट्रोजन तो आपने दे दिया वर्मी कंपोस्ट से, तो बचा क्या, तो हमारे पास जिंक भी मिल गया और मैग्नीशियम भी मिल गया और कैल्शियम भी मिल गया। जो आपने कैल्शियम यहाँ इस्तेमाल किया था बोन मील, तो आप चाहेंगे तो नीम खली अगर देते हैं तो कैल्शियम की मात्रा इसमें पूरी हो जाती है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये मैंने बताया नीम खली के बारे में क्या मतलब। और मेन एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र है और इसमें एंटी फंगल ये फर्टिलाइज़र है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होने के कारण नीम खली को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कहने का मतलब ये नहीं कि हर वीकेंड आप इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं गलती करेंगे। आपको करना क्या है, 6 महीने में जब भी सीजन हो, 4 महीने पे जो आपका हमारा सीजन चलता है, स्प्रिंग से समर आया, समर से ये आया, रेनी सीजन आया, तो जैसे सीजन चेंज होता है तो आप पॉट को खुदाई करके उसको मिट्टी को अच्छे से खोद करके और इसे नीम खली को मिला देंगे, कोई नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो हम लोग गार्डन एरिया में करते हैं, वो मैं कुछ प्लांट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि घर में पाए जाते हैं। वो है गुलाब। गुलाब के शौक तो सभी रखते होंगे, तो गुलाब का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। और गुलाब जो होते हैं, रोज़ इज़ द लवर ऑफ नीम खली, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। बेली जो घर घर में पाए जाते हैं, जरूरी नहीं कि आपके टूलिप बल्ब हो या काला लिली हो, आपके घर में जो कॉमन फ्लावर्स प्लांट होते हैं, जैसे बेली हो गया, आपको रोज़ हो गया, इस तरह के प्लांट में आप इजीली इसे डाल सकते हैं और अच्छे फ्लावरिंग आएंगे, मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, नीम का दूसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, नीम पाउडर के बारे में। ये नीम पाउडर तो आपको ऑनलाइन परचेज करेंगे तो मिल जाएगा, नीम खली नर्सरी में भी मिल जाएगा, लेकिन ये मैं बहुत कम मात्रा में, मतलब कोई जो सीजनल प्लांट आते हैं उसी में मैं इस्तेमाल करता हूँ। नीम, ये देखिए, ये नीम पाउडर का इस्तेमाल सीजनल प्लांट में ही करता हूँ। तुरंत दिया, तुरंत फ्लावरिंग हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप जैसे बड़े गमले में, गुलाब के गमले में, बेली के प्लांट्स पे, आपको फ्रूटिंग प्लांट्स पे नीम खली, अभी मौसम जो है ना, अभी मैंगो वगैरह का आ रहा है, गुआवा का आ रहा है, तो इस पर अभी इस्तेमाल खुदाई करके आप दे सकते हैं। अभी जनवरी का लास्ट महीना है, अप्रॉक्सीमेट लास्ट वीक ही चल रहा है, तो आप रोज़ को ये सबको खुदाई करके आप इसमें डाल सकते हैं। पाउडर को मैं इसलिए अवॉइड नहीं करता हूँ कि ये पाउडर जो होता है ना, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। काम तो करता है, आप डालेंगे तो बिल्कुल वैसे ही ब्लूम करेगा आपका प्लांट, लेकिन इसका ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाता है। और ये क्या होता है, पानी जो हम लोग डालते रहते हैं हमेशा सीजनल प्लांट पे, ज़्यादा पानी डालते हैं, जैसे गर्मी का सीजन आने लगा तो पानी डालेंगे तो वो गल जाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर हम लोग सीजनल प्लांट में जो इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा नहीं कर सकते हैं, एक बार ही पॉटिंग के समय में नीम खली को मिलाया जाता है। सीजनल प्लांट्स में भी आप गौर से सुने, सीजनल प्लांट में एक ही बार मिलाया जाता है, जब वो बेबी प्लांट्स को, तैयार बेबी प्लांट्स को जब रिपॉटिंग करते हैं, बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी समय वर्मी कंपोस्ट, नीम पाउडर, नीम खली वहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो नीम पाउडर इस्तेमाल करते हैं ताकि क्विक उसका एक्शन हो। तो नीम खली गोबर की खाद और ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो क्विक फ्लावरिंग प्लांट होता है या सीजनल प्लांट होता है, उसी में नीम खली का इस्तेमाल करें। और मैंने पहले भी बताया कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ये है। तो अब मैं आता हूँ नीम खली, चौथे पे आता हूँ मैं DAP के बारे में।
डीएपी है क्या, मुख्यतः आपको मैं बता देता हूँ। डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाम सुना होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट का कहने का मतलब है, ये जो देखिए डीएपी इसे कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये देख रहे हैं दाने दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल दाना जैसा लगता है ये देखिए, है ना। ये है, ये पर मतलब क्या बताऊँ मैं, नर्सरी वाले तो इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो आप देखते हैं ना, लॉट ऑफ फ्लावर उसके छोटे से गमले में फैले रहते हैं, ऐसे ऐसे फूलों से लदा रहता है, और आप लाए और अपने बड़े पॉट में उसको ट्रांसफ़र किया तो फ्लावर, जितना फ्लावर था उतना फूला, जिसमें थोड़े छोटे बर्ड्स थे वो मिले, और उसके बाद फ्लावर गायब। आप कितना भी खाद देते रहिए, कंपोस्ट देते रहिए, बिल्कुल वो सर्वाइव नहीं करेगा मित्र, और वो मर जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि फ्लावरिंग प्लांट अवॉइड करें। फ्लावर जिसमें लगा हुआ प्लांट हो वो अवॉइड करें, कली जिसमें लगा हुआ वो प्लांट को अवॉइड करें। वो सीजनल के फ्लावर के बारे में तो आप करें क्या, छोटे बेबी प्लांट लाएं, और अच्छे से, जो मैंने बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, या ऐसे भी जनरल आप कोई भी फ्लावर ये जो लाते हैं ना बेबी प्लांट, तो आप कोई भी साधारण मिट्टी में आप लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा से ग्रो करेंगे। बाद में आप फर्टिलाइजर देते, जो भी देना है वो देते हैं, उनका टेक्निक ही बिल्कुल अलग होता है। वो इतना पोषक तत्व दे देते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ग्रो कर जाता है, फ्लावरिंग करता है, उसके बाद काम हुआ, काम तमाम हो गया। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि जब भी नर्सरी से लाएँ तो फ्लावरिंग वाला बिल्कुल ना लें। कली भी लगा रहे तो ना लें, अगर कली वाला मिलता है तो उस कली को तोड़कर फेंक दें। आप देखेंगे उसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे और वो खिलेंगे। तो मैं और भी मैं शेयर करूंगा वीडियो जिसके बारे में वो बताऊंगा। तो डाई अमोनियम कितना डालें, ये जो डीएपी मित्र, आप अपने गार्डन में जितने भी प्लांट हैं, किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में हो, फ्रूटिंग प्लांट्स में हो, गमले के अनुसार 8 इंच का है तो 8 इंच, 8 दाने है उसमें, 8 इंच वाले पॉट में डाल देंगे। ये डीएपी जो दिख रहे हैं ना, 8 दाने उठाकर डाल देंगे, चारों तरफ उसके जड़ से, चारों तरफ किनारे से हटाकर 1 या 2 इंच का जगह छोड़ देंगे, और इसे ऐसे घुमा करके बिल्कुल डाल देंगे। और हाँ, ये याद रखिए कि कोई फर्टिलाइज़र देने से पहले गमले की कुड़ाई जरूर करें, कोई भी फर्टिलाइजर। ये चीज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखेंगे कि मेरा वीडियो जो है बिल्कुल स्लो चलता है, मतलब मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल स्लो चलता हूँ। वजह क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर को या मेरे सब्सक्राइबर को किसी प्रकार की परेशानी हो समझने में, और वो ऐसा नहीं कि वापस जा कर के रिप्ले करके फिर से देखने की कोशिश करें। आप एक बार देखें, चैनल को मेरा पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही वीडियो जब पूरा कर ले तभी सब्सक्राइब करें। जो आपको लगे कि हाँ, हमें जो हमारे द्वारा जो दिया गया है वो आपको उचित लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्लो बोलने का कारण है, मैं भी जल्दी जल्दी बोलकर आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी लार्ज हो जाती है। ये मैं सबसे बड़ा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जानबूझकर, कि क्योंकि फर्टिलाइज़र का जिक्र किया है तो फर्टिलाइज़र में कैसे क्या करेंगे ये भी बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसमें। लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा नहीं कि आप चलो चलो बहुत बड़ा वीडियो है आप ना करें, ऐसा अवॉइड, क्योंकि मिलेगा, पग पर मिलेगा, और जब हो जाए तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं बिगिनर यूट्यूबर हूँ, नॉट बिगिनर गार्डनर, ये ध्यान रखिएगा। तजुर्बा मुझे अच्छे खासे हैं, 28 से 29 साल का तजुर्बा है गार्डनिंग का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूअर को बार बार रिप्ले करके 20-25 आधे घंटे का वीडियो है तो उसे 40 मिनट बैठना पड़े, 10 मिनट का वीडियो है तो उसे 30 मिनट देखना पड़े। वैसा नहीं, आप एक बार देखें, सिस्टमैटिक देखें, और उसके बाद जो आपको डिसीजन लेना हो आप वो करें। क्योंकि मैं धीरे बोलने का कारण यही है, और मैं पॉइंट टू पॉइंट, मेरे को देखे होंगे बोलते हुए मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, जैसे कोचिंग क्लास में रिपीट किया जाता है, मैं उस तरह से रिपीट करता हूँ एक ही चीज़ को 2 बार। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को कान और आँख दोनों तक पहुँच सके मेरी बातें, बिल्कुल, तभी आप खुश होंगे ये व्यूअर्स। नहीं तो यूँ ही यूट्यूब पर वीडियो लोड करने से क्या फ़ायदा है मित्रों। जल्दी जल्दी बोलो, आपको समझ में नहीं आए बार बार रिप्ले करो और देखो,
तो मैं वो चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर। आप धीरे धीरे मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ, रिपीटेशन भी मेरे से हो जाती है। हाँ, कुछ गलतियाँ होती है बोलने में, क्योंकि मैं बता दिया हूँ मैं क्या बोलता है, बिगिनर यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर बिगिनर हूँ। तो इससे अभी गलतियाँ हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने शब्दों को ध्यान में रखकर वो आपसे शेयर करूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तीसरी चीज़, अब मैं आपको नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है आपका मित्र, 5वां फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है NPK। NPK, यस, ये रहा NPK। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 टाइप्स ऑफ NPK होता है, लेकिन मैं आपको 2 तरह का फर्टिलाइज़र दिखा रहा हूँ, 20-20-20 और एक 90-90-90 NPK। अब ये NPK, इसे 2 तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों फर्टिलाइज़र को याद रखिए, दोनों फर्टिलाइज़र को हम लोग एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप NPK का वही 1 चम्मच जो टी स्पून होता है उसी से आप उठाएं और गमले के चारों तरफ वही कुड़ाई करके इसे डाल दें और पानी दे दें, हल्की पानी। ऐसा नहीं कि पूरा इतना पानी दे दें कि वो पानी नीचे से बह करके चल जाए, तो आपका फर्टिलाइजर वेस्ट चला जाएगा। तो जब भी आप करें तो गुड़ाई करके, तो ज़्यादा से 8 इंच के पॉट है या 10 इंच के पॉट है तो 1 मग यानी 1 लीटर से पानी ज़्यादा ना दे, उसके चारों तरफ से जड़ को भिंगा दे। बाद में आप पानी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें पानी कितना देना है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइप का ही चीज़ है। जो ही मिलाइएगा आप लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा और ये पानी जो एक्सेस डालेंगे तो ये गमले से बहकर निकल जाएगा और ये पोषक तत्व तो बिल्कुल उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका सिंपल सा उपाय है कि 5 मिलीग्राम, ध्यान से सुनिए, 5 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 5 ml आप NPK डालें और उसे अच्छे से घोल लें। और घोला अच्छे से घोलें, क्योंकि नीचे क्रिस्टल बैठा रहेगा मित्र, इसलिए आप क्या करेंगे कि उसे अच्छे से घोल पूरा स्प्रे जो बोतल होते हैं ना उसमें या फिर पॉट में जो भी बनाएंगे उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि वो क्रिस्टल नीचे दिखाई ना दिया हो, वो बिल्कुल घुल जाना चाहिए। देन आप क्या करेंगे, इस NPK से आप किसी भी प्लांट को पूरे से शावर स्नान करवा सकते हैं। शावर स्नान समझते हैं ना, बिल्कुल ऊपर से नीचे एकदम पूरा जड़, ऊपर से लीफ को लेते हुए, स्टेम को लेते हुए, ब्रांच को लेते हुए जड़ तक के उसको मतलब कि अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है स्प्रे का। एक तो मैंने आपको बताया कि गमले की खुदाई करके और 5 ml डाल दिया, उसके बाद 1 लीटर पानी से ज़्यादा ना डालें क्योंकि पानी वेस्टेज चला जाएगा। 8 इंच का पॉट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 से 12 इंच का पॉट, ध्यान रखिएगा। तो आपका फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आपका फर्टिलाइज़र बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। एक्सेस सोचेंगे कि फर्टिलाइज़र डाले और उसका पानी गमले से भर दिए, तो इससे वेस्टेज चला जाता है। तो ये 2 मेथड मैंने बताया, एक लिक्विड फॉर्म में इसे डालेंगे तो घुल मिल जाएगा दोनों। तीसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, किसान लोग करते हैं, वो स्प्रे, वो है आपको सॉरी, मैं तीसरा NPK मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं उसका बता देता हूँ। कंपोजिशन जो होता है 12, 32 और 16 का, मतलब समझ रहे हैं कि इसमें फास्फोरस जो होता है 32 % होते हैं और ये नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 12 और 16% क्या होते हैं, वो पोटास होते हैं। तो दोनों चीज़ जो हमको मिलना चाहिए था, जो चाहिए रिक्वायरमेंट फ्रूटिंग और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, इसीलिए लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वाले खासकर इस फर्टिलाइज़र का जो NPK का, ये तो हम लोग 19 जो हम लोग करते हैं वो तो हम लोग घर वाले लोग करते हैं, और ये 20 का वो लोग भी करते हैं। कुछ प्लांट्स में होते हैं जो सॉफ्टिकेटेड प्लांट होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे आपको ये क्या कहते हैं, ओनियन का खेती हुआ, इस सब में जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो लोग, लहसुन का खेती हुआ, जिंजर वगैरह का, इस तरह का फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल करते हैं वो 19 का ही इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जैसे गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, ये सब जो हुआ फर्टिलाइज़र जो होता है वो 12, 36 और 16 का ही रेशियो वाले इस्तेमाल करते हैं, लॉट मात्रा में इस्तेमाल करते हैं NPK का। लेकिन हम लोग इस चीज़ को घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लॉन्ग फ्रूटिंग प्लांट होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, जैसे मैंगो प्लांट बड़ा हो गया है, गमले में बहुत अच्छे तैयार हो गए, तो आप करें, कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और मैं सीक्रेट बताता हूँ आपको, 20-20-20 ये ऑर्किड, किसी के घर में ऑर्किड प्लांट हैं तो ऑर्किड प्लांट का ये रामबाण इलाज है। आप किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं होती है। आप देखे होंगे हवा में टंगा रहता है ऑर्किड प्लांट,
उसमें कुछ नहीं होता है, ग्रेवल्स होता है, कोकोपीट होते हैं, स्टोन्स होते हैं, इस तरह का मतलब वो भरे रहते हैं, उसमें मिट्टी का तो सॉइल का तो इस्तेमाल होता नहीं है। हल्का सा मोटा मोटा बालू रहते हैं, पत्थर होते हैं, यही सब हम लोग टुकड़ा डाल देते हैं। फिर आपको मॉस होते हैं, पेटमॉस जिसको बोलते हैं, वो झाड़ी नुमा जो बाहर मिलते हैं, विदेशों में पाए जाते हैं। और अमेरिका, हमारे कश्मीर साइड में जो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, टिक प्लांट, उसके जो छाल होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये ऑर्किड प्लांट बहुत महंगा होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस सेक्रेट। आप इसे कुछ नहीं, वीकेंड आप 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके घोल के रखिए और पूरा से पूरा उस प्लांट को नहा ला दीजिए। देखिएगा आपका ऑर्किड प्लांट बिल्कुल हमेशा हरा भरा, और बिल्कुल जब भी सीजन आएगा ऑर्किड का ब्लूम कर जाएगा, एकदम फ्लावर से लग जाएगा। मैं बस यही एक NPK का ही इस्तेमाल करता हूँ। और मैं बताऊँगा लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में, जब वो आगे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का जिक्र करूँगा तब मैं बताऊँगा कि ऑर्किड को कैसे हम लोग सुरक्षित रखते हैं। मित्र, तो आप आगे चलते हैं। आपका छठा हो गया बोन मील। बोन मील, अब ये मैं बता दूँ, बोन मील जो पहले ही मैं बताया कि बोन मील 2 फॉर्म में रहते हैं, तो बता ही चुका हूँ मैं, एक पाउडर के रूप में और एक ये। लेकिन कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करें ये भी इस्तेमाल मैंने बता दिया। आप पूछेंगे कि इसमें क्या है। इसमें एक्चुअली मित्र बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत होते हैं। तो जैसे हम लोग के ह्यूमन के शरीर के लिए हम लोग कैल्शियम वगैरह का डोज लेते हैं ना, उसी तरह से प्लांट को भी मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें चाहिए। तो कैल्शियम तो हम लोग ये कहाँ से देंगे, बोन मील। बहुत लोग होते हैं कि बोन मील का इस्तेमाल नहीं करके, तो मैंने आपको सब्सिट्यूट बताया है कि आप क्या करें, आप चूना, खाने वाला चूने का इस्तेमाल करें। क्वांटिटी मैंने पहले ही बताया है कि आप कितना लेंगे और कितना मिलाएंगे। 15 लीटर पानी में इसे अच्छे से घोल लेंगे, है ना। 15 लीटर पानी पहले तो आप करेंगे एक मग में लेकर के, छोटा सा 5 लीटर का, उसको 200 ग्राम या 250 ग्राम चूने को, बिल्कुल इस तरह का चूना मिलेगा, आप इसको उठा के डाल देंगे 5 लीटर पानी में। 1 या 2 लीटर पानी डाल करके इसको 200 मिलीग्राम इसको उसमें डाल देंगे, है ना, ये चूने, खाने वाले चूने को। उससे 3 दिन तक आपको छोड़ देना। आप ध्यान दीजिएगा, चूने का इस्तेमाल जब भी करें तो उसे मिनिमम तो 2 दिन तो छोड़ना ही है, लेकिन अगर 3 दिन छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र, ये जो देख रहे हैं चूना, बोन मील का काम करता है। वो पानी में डालते ही खौलने लगता है। देखे होंगे तासीर इसका इतना गर्म होता है, ये खौलने लगता है। काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसका उपयोग आना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। तो ये जो हमने बताया चूना, खाने वाला चूना का, ये जो आप चाहते हैं कि मेरे नर्सरी में बोन मील का इस्तेमाल ना हो, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 200 ग्राम का, 200 मिली, सॉरी मैंने 200 मिलीग्राम बोला है, नहीं 200 मिलीग्राम नहीं, 200 ग्राम डालना है ना। तो इसे डाल करके इसको अच्छे से पानी में 3 दिन तक छोड़ देंगे। देखिएगा एक पेस्ट का फॉर्म बन जाएगा। आप उसे मिलाएंगे स्टिक से तो देखिएगा पेस्ट का फॉर्म बन जाएगा। जब ये पेस्ट का फॉर्म बन जाएगा तो उसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे और चलाते रहेंगे। वो 15 लीटर या 10 लीटर के रेंज में रखेंगे। देख लेंगे क्वांटिटी कैसे बन रही है, एकदम थिक होनी चाहिए। पानी में मिलाते मिलाते क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और उसे एक एक मग, जब ये चूना पत्थर, ये चूना जो खाने वाला चूना का इस्तेमाल करे तो एक्स्ट्रा पानी फिर ना दे, नहीं तो ये जो देंगे तो फिर ये तासीर उसका ख़त्म होगा और वो प्लांट जल जाएगा। तो ये क्या होगा कि इसको करना क्या है, आपको एक एक मग सभी में डाल देंगे, भिगो देंगे अच्छे से। बाद में आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद वाटरिंग करेंगे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर चूना पानी जो है भर देंगे गमले से, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा चली जाएगी, तो प्लांट मर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक मग 8 mm 12 mm, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 ml से ले 8 इंच के गमले से लेकर 12 इंच के गमले के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप इसका एक मग इस्तेमाल करें। एक या बड़े पॉट है, 12 इंच के पॉट है तो 2 मग डाल सकते हैं, ताकि भीगना चाहिए, अच्छे से जड़ तक भीगना चाहिए। ये देख ले, ध्यान दे ले, सुनिश्चित कर ले कि मेरा पॉट का जड़ बहना नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूट बोन मील का। और उस बोन मील की जगह पे जो आप अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारे गार्डन में बोन मील ना हो, इसके लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ। एक बोन मील का इस्तेमाल हम लोग मस्टर्ड केक का भी कर सकते, बोन मील की जगह पे मस्टर्ड केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपने यूट्यूबर या सब्सक्राइबर या जो व्यूअर हैं, वो आप सरसों खली के बारे में, मैं आगे बताऊंगा, सरसों खली के बारे में भी बताने जा रहा हूँ।
तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोन मिल की जगह पे। और एक चीज़ और है, पिल्स, ये अंडे का छिलका जो होता है ना, वो भी अच्छा काम करता है। फ्रूटिंग प्लांट्स पे आप उसे डाल सकते हैं, गुलाब वगैरह में डाल सकते हैं, बेली का प्लांट है उसमें डाल सकते हैं, गंधराज हुआ उसमें डाल सकते हैं, चंपा के प्लांट में डाल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग आएगी, मतलब कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक तो आप लोग खाते होंगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि जो अवॉइड करना चाहते हैं इस तरह का चीज़ ना डालें, तो उनके लिए मैंने बता दिया है ये आपका खाने वाला चूना, जो बाज़ार में इजीली उपलब्ध होता है। पेंटर के पास रहता है, जो पेंट बेचते हैं ना, वो चूना पेंट लाल राड़ा जो भी बेचते हैं, वो ये नहीं कि आप एशियन पेंट के पास चले जाइएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। वो जो चूना करते हैं पुराने ज़माने का, उनके पास आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही विलुप्त होता चला जा रहा है चूना। तो ये मैंने छठा आपको बताया बोन मिल का। अब बोन मिल के साथ साथ अब मैंने ये खाने वाले इसके बारे में भी बता दिया आपको। अब मैं आता हूँ मस्टर्ड केक। मैंने बताया कि बोन मिल की जगह पे मस्टर्ड केक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मस्टर्ड केक है मित्र, ये देखिए आपको मस्टर्ड केक मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आप गौर से देखिए, ये है मस्टर्ड केक। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसा दिख रहा है। ये वाला कॉलम देखिए आप, ये दिख रहा है ना, मस्टर्ड केक है। नीम केक की तरह रहता है ये भी मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक है। ये तो नर्सरी वाले का जान है, ये नर्सरी वाले का जान है, इसको कहते हैं ना, नर्सरी वाले का जान है। इसके बिना तो वो लोग कुछ करते ही नहीं है। ये इसके बिना तो वो लोग चल ही नहीं सकते। वो लोग जब बेबी प्लांट उनका तैयार हो जाता है, बेड पर जो बेबी प्लांट वो लोग तैयार करते हैं सीड से, उसके बाद वो जो प्लांट छोटे छोटे निकालते हैं ना, 3 इंच वाले प्लांट, वो जब पॉटिंग करते हैं 4 इंच और 6 इंच के गमले में, तो आप गौर से देखिएगा उनकी पॉट में ना मिट्टी नहीं रहते हैं। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, जो उस मैंने टॉपिक से भी समझ सकते हैं। आपका टेक्निकल गार्डन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो टेक्निक ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं कि वो 60% वर्मी कंपोस्ट और 40% मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मिट्टी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के गमले में मिट्टी से भरी रहती है, और हम लोग क्या करते हैं, 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डाल दिए और सोचते हैं कि खुद ढेर सारे फ्लावरिंग हो। ऐसा नहीं होता है मित्र, और यही वजह है कि हमारे गार्डन में फ्लावर नहीं दिखाई देते हैं, और नर्सरी वाले का देखिएगा तो फूलों से भरा रहता है, क्योंकि वो लोग मिट्टी से ज़्यादा क्या करते हैं इस्तेमाल, वर्मी कंपोस्ट का। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट तो हुआ ही, अगर उनके पास केक नहीं रहा, मस्टर्ड केक नहीं रहा या नहीं, तो क्या करते हैं वो लोग, काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं। ये 3, जब भी वो लोग बेबी प्लांट को छोटे से पॉट में 6 इंच या 8 इंच, 10 इंच के 10 इंच तो जाते ही नहीं है, 6 और 8 और 4 इंच के पॉट में मिलेगा आपको सीजनल फ्लावर। वो लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें रेशियो जो होता है 40% मिट्टी और 60% यही फर्टिलाइज़र मैं आपको 3 बता रहा हूँ, 4 बता रहा हूँ। देखिए, पहला 40% तो आपका मिट्टी हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया ये क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट और सरसों और गोबर की खाद, ये 4। अब ये चारों में कैसे बांटते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सीक्रेट मैंने बिल्कुल उनके नज़दीक से देखा है, मैंने करते हुए देखा है उन लोग को। वो लोग क्या करते हैं कि 40% मिट्टी ले लिए, ठीक है, और उसके बाद 20-20 ये लोग कर लेंगे क्या, 20-20-20 वर्मी कंपोस्ट, 20% आपको गोबर की खाद और 20% सरसों की खल्ली। अब डाल करके वो पॉट को मिला करके सारे 8 इंच के पॉट में, 6 इंच के पॉट में भर देंगे। उसका बेबी प्लांट को जो ही डालेंगे तो वो बेबी प्लांट तैयार होते ही एकदम फ्लावरिंग से भर जाता है। यही वजह है कि नर्सरी वाले के पास, और उस पर भी जब तक उनका फ्लावर मतलब प्लांट तैयार होता रहा, फ्लावर गुच्छे से भरता रहता है, उससे पहले एक चीज़ और मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं DAP, जो मैंने आपको पहले ही बताया। हर बार वो 5 दाने डाल देंगे वीकेंड, जब तक उनका पूरे का पूरा पॉट बिक ना जाए वो, तब तक वो क्या करेंगे, जब तक उनके पास है तो हर वीक में हर गमले में 5-5 दाने डाल देंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम भी आता है, ये देखिए कैल्शियम नाइट्रेट, ये देख रहे हैं ना, ये कैल्शियम नाइट्रेट। मैं इसका विशेष टॉपिक आपको बताऊँगा, क्योंकि इसे बहुत मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये बहुत ही उपयोगी है हमारी गार्डनिंग के लिए। इसलिए मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मित्र मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि अभी आपको कम कर दूँ। अब इसमें देखिए क्या करता है ये, तो ये चीज़ मिला करके वो लोग पॉटिंग करते हैं और हमारे तक पहुँचा देते हैं। तो ये हुआ आपका सरसों खल्ली,
गोबर की खाद तो मैंने बताया, ये मस्टर्ड केक बताया, ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया नहीं। वर्मी कंपोस्ट तो पहले ही बता दिया, उसमें कुछ करना ही नहीं है। वर्मी कंपोस्ट तो बना बनाया मिलता है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काऊ डंग डाल दो, ये करने का। तो ये मिलाकर के हमारे पास कितने हो गए, हाँ ये 8, ठीक है 8। अब मैं जो सेक्रेट बताने वाला हूँ 9th वाला, वो आप समझे कि 9th क्या है। 9th फर्टिलाइजर है आपको जो मैंने बताया कि इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट क्या है, इसमें 17 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स समझते हैं ना, अवेलेबल होते हैं उसमें इप्सम सॉल्ट। अब मैं बता रहा हूँ इप्सम सॉल्ट की कहानी। ये जो मैंने बताया था ना कि मैं इसे गार्डन में इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए उजला सा क्रिस्टल टाइप का ये इप्सम सॉल्ट। हर वीकेंड में क्या करता हूँ, सारे पेड़ को नहला देता हूँ। लिया स्प्रे बॉटल से लेकर के यो वही कंपोजिशन 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये एनपीके की तरह नहीं है मित्र कि एनपीके को ज़्यादा ले लेंगे क्वांटिटी तो पेड़ को जला देगा। इप्सम साल्ट पे क्वांटिटी हेर फेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसे डायरेक्ट उठाएं और 2 चम्मच गमले में डाल दें, 3 चम्मच भी गमले में डाल दें। और फ्रूटिंग प्लांट में तो बिल्कुल डालें, 3-4 चम्मच डाल दें। अब पानी में उतना ही डालें कि जितना में हमारा मिट्टी अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, नहीं कि बहना शुरू कर जाए। बहने से प्लांट का ये फर्टिलाइज़र का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। मिट्टी को बहने नहीं दें। आप क्या करें, इसे उठाएं और जितना डालना है, इप्सम सॉल्ट पे कोई क्राइटेरिया नहीं, रोकने की ज़रूरत नहीं। और ये इससे जैसे ही डालेंगे ना तो फ्रूटिंग 17 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाने का मतलब समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इप्सम सॉल्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा कि 17 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। इसीलिए एक फर्टिलाइज़र जो होता है ना 10 फर्टिलाइज़र पे हावी होता है। इसलिए मैं बताया कि इप्सम सॉल्ट में बहुत ही इस्तेमाल करता हूँ। टमाटर का तो ये जान है। टमाटर हुआ, नींबू का प्लांट हुआ, आपको मिर्ची का प्लांट हुआ, आप डालें, देखिए आपके टमाटर कितने खूबसूरत और सुंदर सुंदर दिखाई देंगे, कोई कीड़ा वगैरह नज़र नहीं आएगा। तो इप्सम सॉल्ट एकदम न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ 17 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये आप लोग इसमें इस बात को समझिए, 17 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ इसमें क्या क्या है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, जिंक और सल्फर। आप समझ सकते हैं, ये मोटा मोटी मैं आपको बता दिया इतना कि ये जो है एनपीके तो होता ही है, नाइट्रोजन फास्फोरस तो होता ही है। जिंक के साथ साथ क्या होता है, सल्फर भी इसमें मौजूद होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम जो एनपीके में जो देते थे वो भी मिल रहा है, बोन मील में जो कैल्शियम दे रहे हैं वो भी मिल रहा है, और साथ एक जिंक भी मिल रहा है। इसीलिए इप्सम सॉल्ट 17 न्यूट्रिएंट्स का हम लोग बोलते हैं ना, वही है। तो इसका हम लोग मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने देखा है मात्रा को बढ़ा करके भी और घटा करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मात्रा से। पेड़ बिल्कुल घबराए नहीं। इसे भी किसी भी सीजनल प्लांट में भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग स्ट्रॉन्ग प्लांट हो, जैसे ये आप अड़हुल बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। मैं आपको वीडियो लंबा हो जाएगा मित्र, और मैं फास्ट बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यहीं पर रोकूँ। चलिए, एक और ये हुआ आपका मेन सॉलिड फर्टिलाइज़र के बारे में। अब मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, सीवीड एक्सट्रैक्ट। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो मैं टॉपिक बनाऊंगा या कोई भी नेक्स्ट वीडियो जब मैं कभी भी बनाऊंगा तो मैं शेयर जरूर करूंगा। वो उसमें होगा लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि घर में तैयार किए गए फर्टिलाइज़र, आपको कहीं से खरीदने की परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक फर्टिलाइज़र है जो कि आप लोग सीवीड्स जो हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज़र, उसके बारे में बताऊँगा कि कितना महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए मित्र, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले आप मेरे चैनल को पूरा देखें, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ध्यान रखें, मैं यूट्यूबर बिगनर यूट्यूबर हूँ, गार्डनर नहीं। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।